नमस्ते मित्रों। मैं चर्चा कर रहा था आध्यात्मिक महत्व इस सूर्य ग्रहण का और इसको हम कैसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक अवसर के रूप में उपयोग करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। हम अपनी चेतना को परिष्कृत करने के और अपनी आत्मा का उस परमात्मा के साथ एक अद्वैत की स्थिति में ले जाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण, आवश्यक और उपयोगी अवसर है। इसमें हम या तो सोकर या गप्पे मारकर या टीवी देखकर या कोई अन्य कार्य करके इस अवसर को हम व्यतीत कर सकते हैं, परंतु हमारे आचार्यों द्वारा, शास्त्रों द्वारा जो निर्देशित जो तरीके हैं जिसके द्वारा हम इस अवसर को अपने उत्थान के लिए, अपनी प्रगति के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, वो है ध्यान, जप, सत्संग, स्वाध्याय और यही सबसे रचनात्मक उपयोग है समय का। आज रविवार भी है। रविवार में हमारे पास कुछ कार्यालय के कार्य करने का भी स्ट्रेस नहीं होता, प्रेशर नहीं होता और यह अंग्रेज़ों की ही देन है जो सप्ताह में कम से कम एक दिन हम अवकाश लेते हैं। अदरवाइज़ हम तो कभी भी अवकाश ना लें, हम तो डेली काम करें। इतनी क्रेविंग होती है लोगों के भीतर पैसा कमाने की, नाम करने की, जिसमें लोग चाहते हैं 24 घंटे हम काम करें। अगर रात भी ना बनी होती तो लोग रात को भी काम करते। वो तो प्रकृति ने या उस सृष्टा ने रात को भी बनाया, नहीं तो ये जो क्रेविंग, ये जो लस्ट है पैसे कमाने का, नाम कमाने का, या जो वर्कोहोल है, वर्कोहोलिक लोग हैं, 24 घंटे काम करते रहें, कभी भी खाली समय ना रहें। और इसीलिए खाली समय उन लोगों के लिए घातक हो जाता है जो वर्कोहोलिक हैं, जिन्हें पता ही नहीं खाली समय का कैसे उपयोग किया जाए। पीछे जो अभी लॉकडाउन हुआ था, इसमें कई लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, कई लोगों ने अपनी जान ले ली, कई लोगों ने अपने जीवन को नष्ट कर लिया, अपने जीवन को तहस नहस कर लिया, जिन्हें पता नहीं है खाली कैसे रहना है। और अवकाश भी लेना पड़ता है, अवकाश भी लेना चाहिए, इन्होंने सीखा ही नहीं है। 24/7 जो काम करते हैं। और योग सबसे पहले यही सिखाता है, रिलैक्स करो। रिलैक्सेशन एक आवश्यक अंग है। योग के 6 अंग हैं। पहला है जिसको हम आहार कहते हैं, सात्विक आहार। जो सात्विक आहार नहीं ग्रहण करते और योग करते हैं, वो चाहते हैं कि योग का मैं समुचित लाभ ले पाऊँ, नहीं ले सकते। जो नॉनवेज फूड खाते हैं, तामसिक भोजन करते हैं और केवल योगासन करके अपने आप को वह स्वस्थ नहीं कर सकते। सात्विक आहार पहला अंग है योग का। दूसरा है योगाभ्यास, जिसमें आसन, प्राणायाम और बंद मुद्रा, ध्यान, ये सब करते हैं। ये भी आवश्यक अंग है, जिसे हम हठ योग कहते हैं। हठ योग भी जरूरी है और संपूर्ण योग है, जिसमें हम हठ योग और राजयोग दोनों करते हैं। केवल जो हठ योग करेगा वह
वृद्धावस्था में पीछे पछताएगा। उन्हें मेडिटेशन भी करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए हम कैसे हम ध्यान करें। और ध्यान का जो सबसे पहला प्रैक्टिस है वह है एम्प्टीनेस, अपने आप को खाली करना। सबसे पहली चीज़ है अपने आप को खाली करना, एम्प्टी करना। जिन्होंने एम्प्टी करना नहीं सीखा है, जिन्होंने अनलर्न करना नहीं सीखा है, जिन्होंने अपने आप को अनबर्डन करना नहीं सीखा है, लेट गो नहीं सीखा है, वे ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान में लेट गो बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, वो तो पूरा ध्यान ही है, राजयोग ही है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले जो योग का पाद रखा है वह है समाधिपाद। समाधिपाद सबसे पहले उन्होंने रखा है। फिर रखा है साधनपाद, फिर रखा है विभूतिपाद, फिर रखा है कैवल्यपाद। महर्षि पतंजलि ने समाधि को सबसे पहले रखा है। और यदि आप ओशो को सुनते हैं, भगवान ओशो को सुनते हैं, तो उनका सारा काम ध्यान के ऊपर ही है, सारा काम खाली करने के ऊपर ही है, एम्प्टीनेस के ऊपर ही है। तो जो ध्यान नहीं करता वह अपने शरीर को स्वस्थ भी कर ले, लेकिन आत्मा को विपन्न करके ही यहाँ से जाता है। और ध्यान की पहली शर्त है अपने आप को खाली करना। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों का निरोध बोला है ध्यान को। चित्त की जो वृत्तियां चल रही हैं उनको पहले शांत करो। और महर्षि पतंजलि ने 5 वृत्तियां बताई हैं। प्रमाण, प्रमाण मतलब ऑथेंटिकेट करना, हमेशा अपने आप को वेरीफाई करना कि मैं सच सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। शास्त्रों से वेरीफाई करना, अपने आचार्यों से वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेट करते रहना, उसको प्रमाण कहते हैं। लोग कहते हैं कि तुम प्रामाणिक हो या नहीं, यह भी एक तरह की बाधा है ध्यान में, योग में। योग पूरी तरह ध्यान है, समाधि है। चित्त वृत्तियों का निरोध के बाद योग की अवस्था आती है, जब हम अपने चित्त की वृत्तियों, जो 5 वृत्तियां हैं, पहला है प्रमाण, दूसरा विपर्य। विपर्य कहते हैं जो जैसा है उसको वैसे ही नहीं देखना, उसको विपर्य कहते हैं। विपर्य मतलब जो जैसा है उसको गलत ढंग से देखना। मिथ्या तद्रूप प्रतिष्ठान, तो जो मिथ्या रूप में देखना उसको विपर्य कहते हैं। विकल्प, विकल्प है अल्टरनेटिव्स ढूंढना। ये काम नहीं कर रहा, फिर दूसरा अल्टरनेट ढूंढो। एक गुरु से काम नहीं बना, दूसरा गुरु ढूंढो। एक पति से काम नहीं चल रहा, उस पति को तलाक दो, दूसरे पति को लो। एक पत्नी से बात नहीं बन रही, छोड़ो उसको, दूसरी पत्नी लो। ये कहते हैं अल्टरनेटिव ढूंढना। ये योग के विरुद्ध है। और योग कहते हैं एक जो धारण कर लिया उसमें जीना मरना। एक बार जिसको हमने संकल्प कर लिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रणाम स्वामी आगे भारती जी, धन्यवाद। प्रणाम हर्षित। तो ये योग है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना। एक से बात नहीं बन रही, दूसरा ढूंढो, तीसरा ढूंढो, चौथा ढूंढो। और जो ढूंढता रहता है ना, वो जिंदगी भर ढूंढता ही रह जाता है, वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। जिसने एक को पकड़ लिया, प्रकृति परीक्षा लेती है कि इसमें कितना टिकाऊपन है, और वह अंततः जीतता है। और यह प्रोफाइल अच्छा नहीं माना जाता कि बदलते रहो बदलते रहो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जिसके रिज्यूमे में, जिसके प्रोफाइल में बहुत सारी कंपनियों को, कम अवधि में बहुत सारी कंपनियों को छोड़ने का जो जिक्र होता है, उसको नेगेटिव समझा जाता है। मतलब उसमें लॉयल्टी नहीं है, उसमें एकात्मता नहीं है, एक रास्ता नहीं है, तारतम्यता नहीं है। तो यह जो विकल्प ढूंढना है, यह भी एक बाधा है आइडियल जीवन जीने में। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। निद्रा मतलब फॉरगेटफुलनेस। निद्रा कहते हैं जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ खो जाता है, उसको निद्रा कहते हैं। और स्मृति, स्मृति भी एक बाधा है ध्यान में, योग में। स्मृति, अच्छी स्मृतियाँ, आह कितना अच्छा अवसर था, हम कितने सुखी थे, बचपन कितना आनंदपूर्ण था,
वह समय कितना आनंदपूर्ण था। स्मृति, सुखद स्मृति, ये बाधा है। वैसे दुखद स्मृतियाँ, किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमें अपमानित किया, किसी ने हमें चोट पहुंचाई, ये दुखद स्मृतियाँ हैं। दोनों स्मृतियाँ ही हमें योग में नहीं जाने देती। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये 5 वृत्तियाँ हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। जो इन 5 से बाहर आता है वही योग में प्रवेश कर पाता है। और हठ योग में ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात जब आप आसन कर रहे होते हो, उसमें आप प्रमाण करो ना करो, विपर्य करो ना करो, विकल्प करो ना करो। कई लोग नींद में भी योग कर लेते हैं। हमने देखा है ऐसे कई लोग होते हैं जो सुबह सुबह उनको योग करवाओ, जो देर से उठने के आदी होते हैं, सुबह उठते हैं, आलस में उठते हैं, नींद में ही योग कर लेते हैं। फिर योग समाप्त करने के बाद फिर जाके सो जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं। तो ये आसन, अर्थात ये आसन नींद में भी हो सकता है, अर्धनिद्रा में भी हो सकता है, लेकिन वह योग नहीं है। हठ योग निद्रा में भी हो सकता है। परंतु एक निद्रा, एक फिजिकल निद्रा जिसमें हम सोते हैं, एक निद्रा होती है आत्मा की। उस निद्रा से जागरण, उसको हम आत्म जागरण कहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं उसको। जैसे चेतना की अवस्था होती है ना, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न और तुरिया, ये 4 अवस्थाएं होती हैं हमारी चेतना की। और इन चारों अवस्थाओं में कभी न कभी व्यक्ति रहता है, या तो सो रहा होता है स्थूल रूप से, या वह जाग रहा होता है, जैसे अभी हम स्थूल रूप से जाग रहे हैं, या स्वप्न देख रहा होता है नींद में या जागते हुए भी। फैंटेसीज, ड्रीमिंग, ये भी स्वप्न है। और होता है तुरिया, तीनों के पार जो ट्रांसेंड कर जाता है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, समाधि कहते हैं, निर्वीज समाधि कहते हैं, भावातीत समाधि कहते हैं। समाधि भी 2 तरह की होती है, एक सविचार, संप्रज्ञात, सवितर्क, भाव सहित, और एक समाधि होती है असंप्रज्ञात, निर्विचार, निर्वितर्क, भावातीत, इसमें हम हर चीज को ट्रांसेंड कर लेते हैं। और ट्रांसेंड करना अनिवार्य होता है योग की स्थिति में पहुंचने के लिए। इसलिए महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद सबसे पहले रखा है, फिर साधन पाद रखा है। साधन पाद में अष्टांग योग है, आता है, और उसी में क्रिया योग भी आता है। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में क्रिया योग के बारे में बोला है, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 क्रिया योग होते हैं। और क्रिया योग के द्वारा हम अपने क्लेशों को खत्म करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश होते हैं। अविद्या अर्थात नासमझी, अज्ञानता, मूढ़ता, इसको हम अविद्या कहते हैं। अस्मिता, आइडेंटिटी विद बॉडी, माइंड, उसको अस्मिता कहते हैं। ये आइडेंटिटी विद एनी पर्सनैलिटी, एनीथिंग इज कॉल्ड अस्मिता। आइडेंटिटी, अपने आप को किसी भी रूप में जानना, इसको हम स्वरूप कहते हैं, वह अस्मिता है। अरूप में जाने से ही अस्मिता से हम निवृत्त होते हैं। जब तक अरूप में प्रवेश नहीं करते, निराकार में प्रवेश नहीं करते, शून्य में प्रवेश नहीं करते, तब तक हम क्लेश में रहते हैं। यह रूप, नाम, क्लेश है। तो अस्मिता भी क्लेश है, नासमझी, मूढ़ता अविद्या है, अस्मिता है रूप, नाम, अपने आप को नाम रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी नाम में जानना, यह अस्मिता है। राग मतलब प्रेम, नेगेटिव अर्थ में जो हम किसी मृत, मरणशील, परिवर्तनशील से हम जब अपना नेह लगा बैठते हैं, उसको हम मोह कहते हैं, राग कहते हैं। सुखानुशयी राग, सुख के पीछे दौड़ना, जिसमें हमें सुख मिलता है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में
जहाँ हमें सुख मिलता है उसके पीछे दौड़ना, उसको हम राग कहते हैं। दुखानुशयी द्वेषः, दुख से भागना, उसको द्वेष कहते हैं। ज़्यादातर लोग दुख से भागते हैं, राग की तरफ भागते हैं, सुख की तरफ भागते हैं और दुख से पीछे भागते हैं। इसलिए वे तप नहीं कर पाते, इसलिए वे चुनौतियों से भागते हैं। आत्महत्याएं इसलिए होती हैं, चुनौतियों से भागना। जीना बहुत कठिन होता है, मरना बहुत आसान होता है, तो उसको हम द्वेष कहते हैं। वे भी एक क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं हमारे गहराई में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें छुपी होती हैं उसको अभिनिवेश कहते हैं। बहुत गहराई में छुपे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। कहते हैं कि वे विद्वानों के भीतर भी होता है। विदुष जो विद्वान होते हैं उनके भीतर भी वे अभिनिवेश होते हैं। इसमें उदाहरण है जैसे मृत्यु से भय। बड़े बड़े ज्ञानियों के भीतर मृत्यु से भय होता है, यह अभिनिवेश है। और अभिनिवेश भी क्लेश होता है। तो जब तक इन हम पांचों को नाश नहीं करते तब तक क्लेश का नाश नहीं होता। और इन क्लेशों को नाश किससे होता है? क्रिया योग के द्वारा। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप मतलब अपने आप को तपाना, अपने आप को जलाना, तप है। जिससे हम एक ऑर्डील, जिसको हम अग्निपथ कहते हैं, ऑर्डील, तपश्चर्या, अग्नि से गुजरना। यह जीवन एक अग्नि की भांति है। जीना एक अग्नि से गुजरना है। भागना, मरना, तपस्या से मुंह फेरना है। जीवन में जितनी चुनौतियां होती हैं वे हमें परिष्कृत करती है। वे तप हैं, वे तपश्चर्या हैं। इसके द्वारा हम क्लेशों से मुक्त करते हैं। एक और तप भय होता है, आध्यात्मिक तप, जिसमें हम वॉलंटरीली हम अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी होना, भीतर प्रवेश करना, भीतर के लोक में प्रवेश करना, जो सबसे चुनौतीपूर्ण है। देखिए, जब लोगों के पास खाली टाइम होता है तो उपन्यास में डूब जाते हैं, मनोरंजन में डूब जाते हैं। किसी प्रकार के जो बाह्य आलंबन है, अवलंबन है, उनमें उनका सहारा लेते हैं समय व्यतीत करने के लिए। परंतु जो ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे अपने भीतर प्रवेश करते हैं। वह भीतर जहाँ वह अनंत का मार्ग है, उस अनंत में हम अपने भीतर से प्रवेश करते हैं। या यूं कहें कि हर चीज को ट्रांसेंड करने के बाद उसमें हम प्रवेश करते हैं। और यह है तप। स्वाध्याय, स्व अर्थात उस सत्य का अध्ययन करना, यह स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, उस ईश्वर में पूर्णतः अपने आप को विलीन करना, ये 3 क्रिया है। लेकिन कुछ स्थूल क्रियाएं भी हैं जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, बंध लगाते हैं, मुद्राएं करते हैं। ये क्रियाएं भी हैं। क्रिया योग में मुख्यतः यही चीजें 3 होती हैं, जिसमें हम मुद्राएं करते हैं, बंध लगाते हैं और एक प्राणिक क्रिया के द्वारा, प्राण के द्वारा प्राणों को, विभिन्न चक्रों को जगाते हुए, विभिन्न चक्रों को पार करते हुए जो सहस्रार चक्र है उसमें प्रवेश करते हैं, जहाँ प्रवेश करने से हम उस भावातीत अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सहस्रार एक गेटवे है। सहस्रार अपने आप में भावातीत नहीं है, क्योंकि वो अभी मस्तिष्क में है। मस्तिष्क से ऊपर जब हम प्रवेश करते हैं, वह है मस्तिष्क के पार जाना, मन के पार जाना, हर भावों के पार जाना। भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं, हृदय चक्र तक ही भाव हैं। हृदय चक्र से ऊपर जब हम जाते हैं तो भाव पीछे ही छूट जाता है, भाव गिर जाते हैं सभी।
उसके बाद जो विशुद्धि चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्रार चक्र है, और सहस्रार चक्र के ऊपर चक्र है 8वां चक्र, फिर 9वां, फिर 10वां, और 10वां के बाद हम उस अनंत में प्रवेश करते हैं। मैंने एक दिन इसके ऊपर बात की थी। ये क्रिया योग है। क्रिया योग में अपने प्राण को अर्थात चेतना को ऊपर ले आते हैं, ऊर्ध्वगमन करते हैं, और ले जाते हुए अपने स्व को पार करते हुए उस ईश्वर में प्रवेश करते हैं, जो ईश्वर अनंत है। और उस अनंत में हम तभी प्रवेश करते हैं जब हम असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि, आप ध्यान भी कह सकते हैं, निर्विकल्प ध्यान, असंप्रज्ञात ध्यान, निर्विचार ध्यान, ध्यान ही समाधि बन जाता है जब हम उसमें प्रवेश करते हैं। उसमें प्रवेश तभी करते हैं जब हम सब हर चीज़ को ड्रॉप आउट करते हैं, हर चीज़ को लेट गो करते हैं, और उसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, निर्बीज ध्यान भी कहते हैं। भगवान बुद्ध उसको कहते हैं निरोध समापत्ति, अर्थात समाधियों का भी निरोध कर देना। जब हम समाधियों को भी ना कहते हैं, समाधियों को भी पार कर जाते हैं, ध्यान को भी पार कर जाते हैं, हर चीज़ को पार कर जाते हैं, तब वह ध्यान भी नहीं करता, समाधि भी नहीं लगाता, स्वतः उस अवस्था में सदैव रहता है। वह हर चीज़ की निस्सारता को जानता है, बहुत गहराई से जानना ही समाधि बन जाता है। मतलब जब क्लाइमेक्स आता है ध्यान का या साधना का, उसमें ज्ञान है, जानना, बोध। यह बोध कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, इस नहीं का बोध हो जाना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना पूरी तरह अपने भीतर कि मैं भी, ये जो शरीर है ये भी नहीं है, जो मेरा भी अस्तित्व है वो भी नहीं है, जो अस्मिता है वो भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। फिर उस नहीं में अपने आप को विलीन करना, जीते जी, यही निरोध समापत्ति है। समापत्ति अर्थात समाधि, समाधि समापत्ति, समापत्ति समाधि। समाप्ति शब्द जो है समापत्ति से ही बना है। समाप्ति मतलब समाप्त, एंड, फिनिश। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब सब कुछ फिनिश हो जाता है, उसको समापत्ति कहते हैं। और उस समाप्ति को भी समाप्त कर देना, मतलब क्रिया को भी समाप्त कर देना, साधना को भी समाप्त कर देना। एक ऐसी स्थिति आती है जब साधना भी छूट जाती है अपने आप, साधना भी छूट जाती है, हर प्रकार की साधना छूट जाती है, फिर उसको लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता। ये क्लाइमेक्स है। लेकिन शुरुआत में ही अगर सब कुछ छोड़ जाए, सब कुछ छोड़ दे बिना किए हुए, तो उससे भी उसमें परफेक्शन नहीं आता। पहले करना पड़ता है, पहले भटकना पड़ता है, फिर जाके पता चलता है कि मैं जो भटक रहा था वो नहा कि मैं हिमालय के जो दर्रे दर्रे चप्पा चप्पा छान रहा था, वो भी मेरी नासमझी ही थी। फिर देखता है कि हिमालय में भी कुछ नहीं है, सब कुछ भीतर है। त्यागना हिमालय में नहीं है, त्यागना भीतर है। जब हम भीतर सब कुछ त्याग देते हैं, अपने आप को हर चीज़ से हम तोड़ लेते हैं, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। कहना आसान है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक जरा सी खरोंच लग जाती है तो हम छड़बड़ा जाते हैं। और यही परीक्षा होती है कि जो मेरे बहुत ही प्रियतम प्रिय चीज़ है उसका भी नाश हो जाए, उसका भी छूट जाए, और हमें ग्लानि ना हो, हम पागल ना हो, हम बेचैन ना हो जाएं, तो समझें कि हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं। और उस स्थिति में पहुंचना, वीरता चाहिए, उसके लिए साहस चाहिए, निर्ममता भी चाहिए। इसको निर्ममता कहते हैं ना। अहंता, ममता, ममता को त्यागना पड़ता है। अहंग मतलब मैं, और मैं से जुड़ा मेरा। जिसने जीते जी इसने सब कुछ छोड़ दिया, वही उसमें प्रवेश कर सकता है। और इसकी परीक्षा पल पल होती रहती है। जैसे हमारे कोई नियर और डियर, कोई प्रिय वस्तु का नाश होता है, व्यक्ति का नाश होता है, उस समय अगर थोड़ी देर के लिए आता है, कुछ क्षण के लिए आए, चला जाए तो ठीक है, लेकिन आया और टिका हुआ है, इसका मतलब है कि हम गहरे में उस अज्ञानता में हैं और
उससे हमें उबरना है, उससे हमें निकलना है, और यह सत्संग से होता है, ऐसे व्यक्तियों के संग से जिन्होंने उसकी साधना की है, उसमें सिद्धि हासिल की है, सिद्धि प्राप्त की है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उस निरोध समापत्ति की साधना की है, उसमें सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। अगर जीवित व्यक्ति ऐसा न मिले तो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, जैसे बुद्ध हैं, पतंजलि हैं, कृष्ण हैं, गोरखनाथ हैं, और भी कई ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं, सिद्ध योगी हुए हैं, जिन्होंने निरोध समापत्ति की साधना में सिद्धि प्राप्त की थी, और जिनका जीवन ही अपने आप में उदाहरण है, और उन्हीं को आचार्य कहते हैं। आचार्य मतलब जिनका जीवन आचरण में उतारने योग्य है, आचार्य आचरण में करने योग्य है। जहाँ भी आखिर में तव्य प्रत्यय आता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय संस्कृत में होता है। उपसर्ग जो पहले आता है, पत्र प्रत्यय मतलब जो बाद में आता है। जहाँ तव्य प्रत्यय है, अर्थात आचार्य, उपहार्य, अनिवार्य, तो जहाँ ये आता है मतलब करने योग्य, आचरण करने योग्य, उसको हम आचार्य कहते हैं। जिनका जीवन आचरण में उतारने योग्य, उन्हीं को आचार्य कहते हैं। और वे लोग ही आचार्य हैं, जैसे बुद्ध हैं, पतंजलि हैं, गोरखनाथ हैं। ये लोग आचरण में उतारने योग्य हैं। इन्होंने उस निरोध समापत्ति में सिद्धि प्राप्त की थी, और उस निरोध समापत्ति की ही साधना करनी चाहिए। और जिन्होंने उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली, उनका अनुसरण करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, यह साधना है, यह सर्वोच्च साधना है। और उनके जो उपदेश हैं उनको फॉलो, ऐसे जो सिद्ध हुए हैं निरोध समापत्ति के, उस निर्बीज समाधि के, उस परम योग के जो सिद्ध योगी हुए हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वालों के साथ संग करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वालों का संग करना, उस सत्य के मार्ग पर चलने वालों का संग करना सत्संग है। और वह हमें बहुत पवित्र करता है। हमारे भीतर जो ज्ञानता रूपी जो मल है, जो हमारी आत्मा को आच्छादित कर देता है, ऐसे लोगों का संग ही हमें नष्ट करता है। वह उन मल को नष्ट करता है और हम पवित्र होते हैं। आत्मा तो हर व्यक्ति की पवित्र है, चाहे वह पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी आत्मा पवित्र है। पाप क्या है? मल है। पाप है आवरण, पाप है आच्छादन, पाप है पर्दा, पाप है उसके ऊपर परत, लेयर्स। और किसका लेयर, किसका परत, किसका आवरण? बस ना समझी का, इग्नोरेंस जिसको कहते हैं, अविद्या का, नहीं जानने का। कभी ऐसे लोगों को सुनने को ही नहीं मिला उस सत्य के बारे में। उन लोगों ने कहानियां सुनी है, कथाएं सुनी है, परंतु उस सत्य के बारे में नहीं सुना है, न उस सत्य का बोध किया है। वो सत्य क्या है, वह परम सत्य क्या है, जिन्होंने उसको अनुभव किया है। ऐसे व्यक्तियों का संग करना, और वह हर प्रकार की वृत्तियों को पार जाने से होता है। यह योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, हर प्रकार की वृत्तियों का निरोध करना। और जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। जब हम बहुत बीमार होते हैं उस समय नहीं कर सकते। युवावस्था में शरीर बहुत स्वस्थ होता है, इसलिए युवावस्था में साधना करनी चाहिए इसकी, और उस युवावस्था के दौरान ही उस साधना में सिद्धि प्राप्त करके फिर आगे का जीवन जो होता है यौगिक जीवन होता है। लेकिन जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, शरीर में एनर्जी ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तब साधना नहीं होती। साधना होती है जब हमारे में शक्ति होती है, एनर्जी होती है, और उस शक्ति, उस एनर्जी के साथ साधना करने से हमें सिद्धि जल्दी मिलती है। इसलिए जब हम बहुत ही
ऊर्जावान महसूस करते हैं, तब हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और ऊर्जा हमें क्रिया के द्वारा मिलती है। भीतर जो ऊर्जा के केंद्र हैं उनको जगाने से। देखिए, हमारे भीतर ऊर्जा के केंद्र हैं, अथाह अक्षय ऊर्जा के केंद्र हैं, हमें पता ही नहीं है। हमने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं, अगर सुना भी तो उधर ध्यान ही नहीं दिया, उसके ऊपर काम ही नहीं किया। उन ऊर्जा केंद्रों को जगाइए, फिर देखिए कितनी ऊर्जा महसूस होती है। और थोड़े भोजन से भी हम ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। उन ऊर्जा के केंद्रों की उपासना करनी चाहिए। वही ईश्वरीय शक्तियां है, वही दैवी शक्तियां हैं, उन्हीं को जगाना चाहिए। और जैसे जैसे ऊपर के चक्र में हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारे ऊपर के जो चक्र होते हैं वे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। शक्ति वहाँ स्थित है, जो भगवती दुर्गा है वहाँ स्थित है, जो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी, महाकाली जो शक्तियाँ हैं, देवियाँ हैं, इन चक्रों में स्थित हैं। जो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इन चक्रों में स्थित हैं। जो ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, उन ग्रंथियों को खोलना, गांठ को खोलना क्रिया योग है। और क्रिया योग के द्वारा ही हम ऊर्जावान बनते हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं, प्राणो ह्येष सर्वभूतिर्विभाति विजानन विद्वान भवति नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानो ह्येष ब्रह्मविदांग वरिष्ठः। अर्थात प्राणो ह्येष सर्वभूतिर्विभाति, ये सब कुछ प्राण है। जो कुछ भी दिखता है, जड़ और चेतन सभी प्राण हैं। ये सभी प्राण के रूप में। प्राणो ह्येष सर्वभूतिर्विभाति, हर भूत अर्थात जो कुछ भी दिखता है उसमें प्राण है, सब प्राण के रूप है। विजानन विद्वान भवति नातिवादी, और जो इसको जानने वाला है, विशेष रूप से जानने वाला, विजानन मतलब विज्ञान, विशेष रूप से जानने वाला जो विद्वान है, भवति नातिवादी, वे अतिवादी नहीं होती। अतिवादी मतलब जो बढ़ चढ़ कर बोलने वाले होते हैं उनको अतिवादी कहते हैं। कहते हैं कि ये तो बहुत बोलता है, ये बहुत अतिवदन करता है, मतलब बहुत ही ऊपर ऊपर की बातें करता है, लेकिन वे अतिवादी नहीं होते। विजानन विद्वान भवति नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति, और ऐसे ज्ञानी आत्मा में क्रीड़ा करने वाले होते हैं। आत्मा में क्रीड़ा करते हैं, आत्मरति, अपनी आत्मा में ही रति करने वाले हैं। अपनी आत्मा को ही सबसे प्रियतम मानता है वह। सबसे प्यार व्यक्ति अपने प्रियतम को करता है। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, सबसे ज्यादा प्यार इसी को करते हैं। इसीलिए तो पत्नी की मृत्यु से पति व्यथित हो जाता है, पति की मृत्यु से पत्नी व्यथित हो जाती है, क्योंकि बहुत प्यार था वहां पर। परंतु वह प्यार मननशील है। जो अमर प्यार है वह अपनी आत्मा से प्यार करना, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी छोड़कर नहीं जाती। जितने भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु हैं, स्थान है, पद हैं, सभी कभी न कभी हमें छोड़ेगा, हमें त्यागेगा। लेकिन जो ज्ञानी साधक होते हैं वे पहले ही उनको त्याग देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को त्यागते नहीं, क्योंकि अपनी आत्मा कभी हमें त्यागती नहीं। इसलिए आत्मरति होते हैं ऐसे व्यक्ति, अपनी आत्मा को प्यार करने वाला। अपनी आत्मा जो कभी हमें नहीं छोड़ती। हर कोई संग छोड़ देगा, मृत्यु हमें सबसे जुदा कर देती है, परंतु मृत्यु हमें अपनी आत्मा से जुदा नहीं कर पाती। मृत्यु में भी इतनी शक्ति नहीं होती। इसलिए साधक ज्ञानी अपनी आत्मा में प्यार करने वाला, क्रिया योगी अपनी आत्मा को प्यार करता है। आत्मरति, आत्मक्रीड आत्मरति, क्रियावाणे ह्येष ब्रह्मविदांग वरिष्ठा। और ऐसे ही क्रियावान, ऐसे ही क्रिया योगी, अन्य क्रिया योगी नहीं। बहुत सारे क्रिया योगी भी घूमते हैं, कहते हैं कि मैं क्रिया योगी हूं, मैं क्रिया योग के गुरु, लेकिन उनको देखो वे आत्मनिष्ठ नहीं, आत्मज्ञानी नहीं, आत्मनिष्ठा उनमें नहीं है।
इसीलिए ऐसे लोग क्रियायोगी नहीं हैं। जो आत्मनिष्ठ हैं, जो आत्मरति हैं, जो आत्मक्रीड हैं, ऐसे लोग ही क्रियायोगी हैं। और सिद्ध योगी कहते हैं कि ऐसे आत्मा में प्यार करने वाले, आत्मा में निष्ठा करने वाले क्रियायोगी की शरण लो, क्रियायोगी से दीक्षा लो, क्रियायोगी से साधना लो, और फिर हम अपनी आत्मा को प्यार करते हैं। ब्रह्म विदांग वरिष्ठ, हम ब्रह्म ज्ञानियों में वरिष्ठ हो जाते हैं। लोग माने ना माने, लेकिन हम ब्रह्म ज्ञानियों में वरिष्ठ होते हैं, क्योंकि हम आत्मक्रीड हैं, आत्मरति हैं और क्रियावान हैं। यही क्रियायोग है। और ऐसे ही क्रियायोग के द्वारा हम अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, हम शक्तिवान बनते हैं। देखिए, जिसमें शक्ति है उसी को संसार पूजता है। जिसमें शक्ति है वही क्षमा करने के योग्य भी है। जिसमें शक्ति नहीं है उसकी क्षमा का मूल्य नहीं है। किसी कवि ने कहा है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसमें शक्ति है। और जो क्रिया योगी होते हैं उनमें ऐसी शक्ति होती है कि किसी को श्राप दे सकता है, किसी को वरदान दे सकता है। और वह शक्ति ये हथियार में नहीं होती, वह शक्ति आत्मा में होती है। जिन्होंने अपने चक्रों को जागृत किया है वह किसी को श्राप दे सकता है, वह किसी को वरदान दे सकता है। और ऐसे क्रिया योगी के साथ जो भी पापाचार करता है किसी प्रकार का, वह क्रिया योगी कुछ बोले ना बोले उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। ऐसे इसलिए क्रिया योगी के साथ बहुत ही संभल कर व्यवहार करना चाहिए। कभी भी जाने अनजाने में ऐसे क्रिया योगी के साथ कभी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, कोई धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। क्रिया योग अपने चक्रों को जागृत करना है, अपने चक्रों में आनंदित होना है। सबसे अमूल्य अमर संपत्ति है, यह निधि है। निधि नाम तो अनिधिपति गुंग हवा में है, हमारे यजुर्वेद कहता है। प्राण को गणपति कहा गया है, अपान को प्रियपति कहा गया है और व्यान को निधिपति कहा गया है। इसलिए कहते हैं ना, गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा में, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंग हवा में, निधिनान्त्वा निधिपति गुंग हवा में। तो निधि है जो यह चक्र है, निधि है। निधि मतलब खजाना, ये खजाने हैं हमारे भीतर। लेकिन कई लोग इस खजाने के बारे में पता ही नहीं है, उस खजाने में प्रवेश ही नहीं करती और वहाँ से उस जो संपत्ति है, निधि है, उसका उपयोग ही नहीं करते, मर जाते हैं। परंतु प्रकृति बहुत करुणावान है। प्रकृति बार बार मौका देती है कि आप पुनः पैदा हो, पुनः आप उसकी साधना करो और फिर उसको जगाओ और अपने जीवन को धन्य करो। आशा करते हैं कि हर व्यक्ति उस क्रिया योग के बारे में जाने, उसकी साधना करे, गुरु से जानकर फिर उसमें सिद्धि प्राप्त करे। क्रिया योग की साधना क्रिया योगी गुरु से ही मिलती है और यह एक बहुत पवित्र साधना है। ये टिपिकल योग की तरह नहीं, किसी भी टीचर से सीख लो, किसी भी इंस्ट्रक्टर से सीख लो और करने लग जाओ, ऐसे नहीं है। जो जितना बहुमूल्य होता है उसके नियम कानून भी उतने ही सख्त होते हैं। जो जितना इजीली अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू भी उतनी होती है। जो पत्थर हर जगह मिलते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं होती। जो हीरा भी एक पत्थर है, उसकी वैल्यू बहुत होती है क्योंकि वह रेयर है, उसमें गुण भी है। ऐसा नहीं है कि वह रेयर है तो उसमें गुण ही नहीं है, उसमें गुण है, उसमें चमक है। आप किसी पत्थर को तराशने से उतनी चमक नहीं आएगी जितनी हीरे में होती है, क्योंकि हीरा एक प्रोसेस से गुजरता है। हीरा हजारों वर्ष के प्रोसेस से गुजरता है। वैसे ही जो
योगी, क्रिया योगी होते हैं, वह कई जन्मों के प्रोसेस से गुजरते हैं, अग्नि से गुजरते हैं, साधना से गुजरते हैं और उसमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे योग की साधना हर जगह नहीं होती और ऐसे योगी हर जगह नहीं मिलते। ऐसे योगी हीरे की तरह होते हैं, हीरा से भी बहुमूल्य, रेयर होते हैं। और ऐसे योगी की परख भी हर कोई नहीं कर सकता, हीरे की परख भी हर कोई नहीं कर सकता, एक जौहरी ही कर सकता है। उसके लिए भी एक परख क्षमता चाहिए, परखने की क्षमता चाहिए। तो आशा करते हैं उस क्रिया योग की साधना करने वाले साधक, उसमें उत्सुक साधक मिले और उस साधना की शुरुआत करें, उसमें सिद्धि प्राप्त करें। तो आज इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे, अनवरत, और ये सदुपयोग है इस सूर्य ग्रहण का, और जो इसका उपयोग करेगा उसी को लाभ मिलेगा। साधना कठिन होती है, साधना में तारतम्यता होती है। तारतम्यता मतलब कंटिन्यूटी, फोकस, कंटिन्यूस फोकस। और कंटिन्यूस फोकस ऐसे व्यक्ति के पास ही होता है जिस व्यक्ति में ताकत होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक विषय पर आप सोचते रहिए, आप देखेंगे कि माइंड जंप करता है, जंपिंग माइंड, कमज़ोर माइंड है, परंतु फोकस्ड माइंड पावरफुल माइंड है। और इस पूरी सृष्टि में शक्ति का ही तो खेल है, शक्ति जीतती है। जब नेगेटिव पावर शक्तिशाली है तो पॉजिटिव पावर को हरा देती है, परंतु पॉजिटिव पावर धीरे धीरे मर मर कर पैदा होती है, फिर वह पॉजिटिविटी शक्तिशाली होती है। परंतु ये हम कह नहीं सकते कि नेगेटिव शक्तिशाली है या पॉजिटिव शक्तिशाली है। किसी एक चीज़ को हम प्रतिपादित नहीं कर सकते, किसी एक चीज़ को सच ठहराना ये गलत होता है। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव जीतता है, ये भी झूठ है। मैं कहूँ नेगेटिव जीतता है, ये भी झूठ है, क्योंकि कई बार नेगेटिव जीतती है, कई बार पॉजिटिव जीतती है। दोनों में संघर्ष चलता रहता है। और आपने ब्लैक होल के बारे में सुना है, सब कुछ ब्लैक होल में चला जाता है। वो क्या है? वो नेगेटिविटी है। सूर्य का प्रकाश एक सीमा तक पहुंचता है, परंतु उसके बाद क्या है? अंधकार है। इस अनंत अस्तित्व में अंधकार ही अंधकार तो है। और वह जो अंधकार है वह सूदिंग भी है, वह अंधकार सूदिंग भी है। उसी में निर्वाण होता है, उसी में हम विकसित होते हैं। अंधकार की भी अपनी वैल्यू है, उस नेगेटिविटी की वैल्यू है। देखिए, ऊर्जा तभी उत्पन्न होती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन जोड़ते हैं। इस प्रकृति में दोनों की आवश्यकता है और दोनों समान मात्रा में है। हम यह नहीं कह सकते कि पॉजिटिव ज़्यादा डिग्री में है और नेगेटिव कम डिग्री में है, या नेगेटिव ज़्यादा डिग्री में है, पॉजिटिव कम डिग्री में है। दोनों समान डिग्री में है। और इस प्रकृति में दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों ही कोएग्जिस्ट हैं, कोएग्जिस्टिंग है। तो ये चर्चा थी आज की। दोनों में संतुलन, दोनों को साथ लेकर चलना। एक लेकर साथ चलेंगे तो हम हार जाएंगे, केवल हम प्रकाश को लेकर चलेंगे हार जाएंगे।
केवल अंधकार को लेकर चलेंगे तब भी हार जाएंगे। केवल हम संसार को लेकर चलेंगे हार जाएंगे। केवल अध्यात्म को लेकर चलेंगे तो भी हार जाएंगे। आपने अर्धनारीश्वर देखा है ना? आपने ताओइज्म का एक सिंबल देखा है ना, जिसमें दो मछलियां होती हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट। वैसे कुंडलिनी में भी दो एनर्जी है, शिव और शक्ति, पदार्थ और चेतना, पॉजिटिव नेगेटिव, ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र, पुरुष और स्त्री, पुरुष और प्रकृति। हमारे भीतर भी दो एनर्जीज हैं और दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों को साथ लेकर चलना होता है। विष और अमृत इस अस्तित्व में है, दोनों को साथ लेकर चलना होता है। अब देखिए, हमारे अस्तित्व में विषैले सांप भी हैं, विषैले जीव जंतु भी हैं। अगर ये ना हो तो अस्तित्व नहीं टिक सकता। हमारे अस्तित्व में जीवन भी है और मृत्यु भी है। मृत्यु ना हो तो भी अस्तित्व नहीं टिकेगा, जीवन ना हो तो भी नहीं टिकेगा। दोनों में बैलेंस जरूरी है। ओम तत्सत।